हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि महादेव ज्ञान सभा में हैं और महादेव सबको यही बताते हैं कि धन का संचय सही नहीं है। आवश्यकता और इच्छा, इसमें उन्होंने हमें फ़र्क भी समझाया कि रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो कुछ भी है वो हमारी इच्छा है, आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि आज के समय में अगर किसी को इस बारे में ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता है तो वो है कुबेर, क्योंकि कुबेर भूल चुका है कि धन का जो उसने संचय करके रखा है वो धन का संचय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अतिरिक्त धन है तो उसे जन कल्याण के हित में लगाना चाहिए। ये भी बताया था महादेव ने कि जो व्यक्ति पहले से धनी हैं, जिनके पास अतिरिक्त धन है, उन्हें अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के बाद उस धन का उपयोग किस में करना चाहिए। जो जिनके पास धन नहीं है, जो अपनी आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकते, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें अपने धन को खर्च करना चाहिए, ताकि संसार में सद्भावना बढ़े, ताकि संसार में समानता बढ़े। लेकिन ये बात सब समझते नहीं हैं। दूसरी ओर मैंने आपको बताया था कि दशानन जो है वो कुबेर के महल में पहुंचता है। कुबेर का महल देखने के बाद वो कहता है कि भ्राता, आपका कोषागार सही है, पर अन्य सभी कक्षों में दोष है, वास्तु दोष है, और ऐसा दोष है ये जो आपके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा, आपके लिए संकटों को निमंत्रण देगा। तो कुबेर कहती हैं कि ठीक है, अब जब तुम आ ही गए हो तो इस भवन को दोष मुक्त कर दो। और दशानन कहता है अवश्य भ्राता, मैं अवश्य करूँगा। और कुबेर भी कहता है कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, संसार का महान वास्तुकार अब निःशुल्क में मेरे भवन का निर्माण करेगा, मुझे तो उसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और मेरा भवन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। उधर नारद मुनि ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर कहते हैं कि पिताश्री, महादेव ने कुबेर को धन संचय की सीख देने का निर्णय लिया है। क्या महादेव को कुबेर को कोई दंड देना होगा? क्या आपको लगता है कि कुबेर दंड का भागीदारी बनेगा? भगवान ब्रह्मा कहते हैं नारद, कुबेर की भूमिका संसार में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, किंतु वो अपने पद से भटक गया है, लोभी हो गया है, और एक लोभी को कोई निर्लोभी ही सही दिशा दिखा सकता है। इसीलिए महादेव ने ये निर्णय लिया है कि वो कुबेर को सही राह दिखाएंगे। आप जानते हैं कि महादेव जो हैं वो निर्लोभी हैं, उन्हें तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो प्रकृति की गोद में रहकर प्रसन्न है। वो तो अपने संतानों के लिए भी भवन निर्माण करने की उसमें नहीं है कि बच्चों के लिए मैं एक भवन बनवा दूं, क्योंकि वो कहते हैं कि प्रकृति ने हमें इतनी कंदराएं दी हैं, इतने वृक्ष दिए हैं जो हमें हर ऋतु से बचाव करने में सक्षम है, तो भवन की आवश्यकता क्यों है। उधर दशानन वो सारा सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करवाता है। ये चीज़ उठाकर वहाँ करो, वो चीज़ उठाओ वहाँ करो, शयन कक्ष को अतिथि गृह बनाओ, अतिथि गृह को पाकशाला बनाओ, मतलब वो पूरे भवन में जगह जगह उसका रूपांतरण करना शुरू कर देता है। उसी समय उसके कानों में आवाज़ पहुँचती है, जग जोगी आया रे, जग जोगी आया, कुबेर तेरे महल में जोगी आया रे, अब तो जाग, अब तो जाग कुबेर जाग, जग जोगी आया रे। और इस तरीके से कुबेर के समक्ष एक जोगी उपस्थित होते हैं जो कि महादेव हैं, हमारे महादेव। दशानन के कानों में जब ये स्वर गूंजता है तो वो अंदर तक हिल जाता है। उसे लगता है कि जैसे ये स्वर उसने पहले कहीं सुना है, पर उसे समझ नहीं आता। वो सारा काम छोड़कर भागता है कुबेर के उस कक्ष की ओर जहाँ पर जोगी उपस्थित है। अब जब वो वहाँ पहुँच के देखता है तो सामने एक जोगी खड़ा है। उसके मन में बहुत हलचल होती है कि इस जोगी को मैंने कहीं देखा है। कुबेर स्वागत करता है उठकर कुबेर, क्योंकि देखिए ये तो शुरू से बताया जाता है कि योगी सन्यासी महात्मा जो भी आते हैं इनका सत्कार अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि इनका सत्कार करने मात्र से आपके पाप कर्म घटते हैं। तो ये बात तो जग जाहिर है। तो कुबेर भी तुरंत उठकर स्वागत करता है योगी का और कहता है कि आप जैसे जोगी मेरे महल में, आप जैसे योगी राज का मेरे महल में आने का क्या कारण है, मैं समझ नहीं पाया। क्योंकि आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जोगी राज कि आप सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं, और मैं तो चाहकर भी आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जब आपको सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं तो मेरे पास तो जो भी है वो भौतिक वस्तुएं हैं, तो मैं तो चाहकर भी आपको कुछ नहीं दे सकता। भगवान शिव कहते हैं क्यों, क्या तुम इतने निर्धन हो गए हो, इतनी निर्धनता आ गई है कि तुम्हारे महल में कि तुम चाहकर भी मुझे कुछ नहीं दे सकते हो। कुबेर तो एकदम हिल जाता है, कहता है शुभ शुभ बोलो योगीराज, शुभ शुभ बोलो, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं इतना निर्धन हो गया हूँ, शुभ शुभ बोलो। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था, मेरे कहने का अर्थ ये है कि मेरे पास तो सिर्फ धन ही धन है और आपके लिए धन की उपयोगिता कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे आपकी सेवा करूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था। अब जब इस प्रकार से कुबेर बोलते हैं तो दशानन जो हैं उनके मन में पता नहीं क्या आता है, अचानक कहते हैं भ्राता आप चाहें तो आप अपना ये भवन दे दीजिए योगीराज को, आप अपना भवन योगीराज को दे दीजिए। तो जैसे ये बात दशानन बोलता है कुबेर को तो क्रोध आ जाता है बुरी तरीके से। कुबेर उस समय बात सुनकर पर आराम से अपने गुस्से पर काबू रखते और काबू रखकर बोलते हैं दान पूछ कर नहीं दिया जाता, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है, इसलिए तुम चुप रहो, तुम चुप रहो दशानन, उपयोगिता के अनुसार दान देना चाहिए। और साथ ही बोलते हैं अब आप ही बताइए योगीराज जी, क्या मैंने गलत कहा, क्या आपके योग्य यहाँ कुछ है। तो भगवान शिव कहते हैं नहीं कुबेर, तुम्हारा ये धन मेरे लिए तो मिट्टी के समान है, मेरे लिए तो जैसे एक मुट्ठी तुम्हारा धन और एक मुट्ठी मिट्टी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान शिव की आंखों में जब दशानन की आंखें जाती हैं तो वो दशानन के मन में हलचल और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो कहते हैं कि योगीराज मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन आपकी उपस्थिति में मुझे महादेव की अनुभूति क्यों हो रही है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे महादेव यहाँ उपस्थित हैं। कुबेर कहता है तुम तो चुप हो जाओ दशानन, सारे योगी एक समान होते हैं, ये भी जोगी है, तुम्हारा महादेव भी जोगी है, वो सब एक समान होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि दशानन प्रयत्न तो कर रहा है ना जोगी को पहचानने का, किंतु तुम तो स्वयं को भूल चुके हो कुबेर। कम से कम तुम्हारा भाई दशानन प्रयत्न तो कर रहा है ना कि ये जोगी कौन है, इसमें उसको किसका आभास हो रहा है, परंतु तुम्हें तो स्वयं का ही आभास नहीं है, तुम तो स्वयं को ही भूल चुके हो, भूल गए हो तुम कि तुम कहाँ से कहाँ आ गए हो। तुम्हारा उद्धार तो महादेव की भक्ति के कारण हुआ था, स्मरण है ना कुबेर, स्मरण है या सब कुछ भूल गए, क्या थे तुम। महादेव पूछते क्या थे तुम, एक कुटिया में रहने वाले ब्राह्मण। एक समय ऐसा था जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, ये सारा धन संपत्ति तुम्हें महादेव के कारण ही तो मिली है, उन्हीं के कारण तुम्हारे पास आई है, और संसार में क्या महत्व था तुम्हारा, कुछ भी नहीं, कोई तुम्हें जानता ही नहीं था। उस समय को स्मरण करो कुबेर, स्मरण करो जब तुमने महादेव की आराधना की थी, याद करो। और महादेव की आराधना तुमने वर्षों करी, और जब महादेव ने तुम्हें उपस्थित होकर वरदान दिया, उन्होंने तुम्हें दिशा दिखाई, तुमने दिशा मांगी कि लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हारा शरीर इस तरीके का गोल मटोल और अजीब सा है कि लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तो तुमने कहा था कि तुम्हारे रूप पर लोग हंसते हैं, तो तुमने कहा था कि मुझे आप ऐसा कुछ बना दीजिए, ऐसा कोई वरदान दे दीजिए कि लोग मुझ पर हंसे नहीं और मेरी एक महत्ता बन जाए। तुमने ऐसा मांगा था या नहीं मांगा था। कुबेर तो जोगीराज की शक्ल दिखता रह जाता है। महादेव बोलते हैं और उस समय महादेव ने तुम्हें कहा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम स्वर्ग लोक में तो नहीं जा सकते हो। स्वर्ग लोक में क्यों, क्योंकि वो देवताओं को मैं प्राप्त दे चुका हूँ, पहले से ही दे चुका हूँ। हाँ, महादेव ने तुम्हें ये समझाया था कि स्वर्ग देवताओं को प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम यक्ष हो इसलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते हो।
किंतु तुम्हें महादेव ने वो दिया जिसे संसार देवताओं की भांति पूजता है। उन्होंने तुम्हें सारे संसार के समस्त धन का संरक्षक घोषित कर दिया। उन्होंने तुम्हें सारे समाज के धन का संरक्षक घोषित किया और ये भी कहा कि कुबेर, आज से संसार की सारी संपदा के संरक्षण का दायित्व तुम्हारा है। भूल गए तुम ये सब कि महादेव ने ही तुम्हें ये सब कुछ दिया है। दशानन जब ये बातें सुनता है तो दशानन बहुत हैरान होता है। कहता है, भ्राता, यानी आपको ये सब मेरे प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है? तो कुबेर जो है वो मन ही मन घबरा भी जाता है। कहता है, कौन है आप और आपको ये सारी बातें कैसे ज्ञात हुई? ये सारी बातें तो सिर्फ मैं जानता था या महादेव जानते थे? ये सब बातें आपको कैसे ज्ञात हुई योगीराज? तो महादेव जो योगीराज की उसमें भेष में है, वो कहते हैं, जो ज्ञान का संचय करता है ना, उसे भूत भविष्य सब ज्ञात रहता है। मैं तुम्हारी तरह धन का संचय नहीं करता। धन का संचय करने से हमारे बुद्धि की परत पे, बुद्धि के ऊपर परतें जम जाती हैं विकारों की। मैं बुद्धि में अपना जो संचय करता हूँ ना, वो धन का नहीं करता। किसका करता हूँ? ज्ञान का करता हूँ। और जो ज्ञान का संचय करते हैं वो सब जानते हैं। महादेव कहते हैं कि वरदान को तो तुम भूल चुके हो। ये तुम भूल चुके हो कि उन्होंने तुम्हें वरदान दिया था, और कुबेर, मैं तुम्हें वो वरदान याद कराने आया हूँ। तुम्हें तुम्हारा दायित्व जो तुम भूल चुके हो वो याद करवाने आया हूँ। महादेव ने तुम्हें संपदा के संरक्षण का दायित्व दिया था, किंतु तुमने सारा धन अपने कोषागार में बंद कर दिया। सारा धन। तो कुबेर कहता है, तो क्या गलत किया मैंने? जोगीराज, आप ही बताइए, क्या गलत किया मैंने अपने कोषागार में धन को संग्रह करके? महादेव कहते हैं, तुमने गलत ये किया कि तुमने महादेव के वरदान का अर्थ ही नहीं समझा। तुमने उनका अर्थ नहीं समझा कुबेर। तुम इस धन को अपना समझ बैठे। भगवान ने, महादेव ने तुम्हें ये नहीं कहा था कि धन को अपना समझ लो, किंतु तुमने महादेव के वरदान का गलत अर्थ निकाला। उन्होंने तुम्हें संरक्षक बनाया और तुम स्वामी बन बैठे। तो कुबेर कहता है कि महादेव क्या जाने धन क्या होता है। अब देखिए, महादेव जिन्होंने इसे धन का संरक्षक बनाया, आज कुबेर कहता है कि महादेव क्या जाने कि धन क्या होता है। धन तो है ही संचय करने के लिए। मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। और ये भी सत्य है कि जिसके पास धन है वही शक्तिशाली है। सारा संसार मुझे झुककर प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि आज मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। और अगर मैं महादेव की बात मानकर सिर्फ संरक्षक बना रहता तो ये धन मेरा कैसे होता? फिर तो मैं संरक्षक बनता और जिस जिसको धन की आवश्यकता थी उसमें धन बांट देता, तो ये धन मेरा कैसे होता? लोग मेरी इज्जत कैसे करते? ब्रह्मलोक में बैठी हुई माता सरस्वती भी ये बातें सुन रही थी। माता सरस्वती कहती हैं, स्वामी, एक बात समझ नहीं आ रही। जब दशानन को जोगी में महादेव की झलक नजर आ रही है, जब दशानन को बार बार महादेव की अनुभूति हो रही है उस जोगी की वहाँ पर उपस्थिति के कारण, तो कुबेर जो कि शिव भक्त है, जिसने की तपस्या करके भगवान से, महादेव से वरदान प्राप्त किया है, उसे अनुभूति क्यों नहीं हो रही? वो क्यों नहीं पहचान पा रहा कि सामने जो जोगी खड़ा है वो और कोई नहीं, मेरे महादेव हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी, धूल जमी होती है ना तो दर्पण में प्रतिबिंब भी कहाँ दिखाई देता है। आप सब भी जानते हैं कि जब हमने अपना चेहरा भी यदि एक दर्पण में देखना होता है तो हम उसे पहले साफ करते हैं। यदि उसके ऊपर धूल जमी हो तो हम उस दर्पण में अपना चेहरा नहीं देख सकते। तो यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि धूल जमी हो तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ दिखता है सरस्वती? इसी प्रकार से मन में माया की धूल जमी हो, यदि आपका मन माया में लिपटा हो तो दिव्यता का प्रकाश मन तक नहीं पहुंच पाता। और यही कारण है कि दिव्यता का प्रकाश कुबेर के मन में नहीं पहुंच रहा, क्योंकि वो लोभी बन चुका है। माया की परतें उसके हृदय पर जम चुकी हैं और इतनी गहरी परतें जम चुकी हैं तो उसे कहाँ से दर्शन होंगे कि
उसके समक्ष और कोई नहीं, उसके महादेव खड़े हैं जिनका वरदान प्राप्त करके वो आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना बैठा है। नहीं नहीं सरस्वती, माया की परतें इंसान को भगवान से दूर कर देती हैं, बहुत दूर कर देती हैं, कर देती हैं, कर देती हैं। और बिल्कुल सही कहा ब्रह्मा जी ने कि जब माया की परतें जमी होती हैं तो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा संपर्क नहीं स्थापित हो पाता। और भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हमें उन परतों को हटाना पड़ता है। आपको याद होगा कि भागवत कथा में भी जब इस प्रकार की चर्चा आई थी तो मैंने आपको एक छोटी सी कथा सुनाई थी कि एक व्यक्ति होता है, उसको पता चलता है कि एक कुटिया में, जंगल में कुटिया में साधु महात्मा रहते हैं और उन साधु महात्मा के पास पारस मणि है। और आप सब जानते हैं कि पारस मणि एक ऐसी मणि होती है कि यदि वो लोहे को छू जाए तो लोहा जो है वो सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो इस वजह से वो व्यक्ति उस साधु महात्मा की कुटिया में जाता है, उनकी सेवा करने लग जाता है कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, छोटी सी तो कुटिया है उनकी, इस कुटिया में मैं ढूंढ लूँगा पारस मणि कहाँ है और उसे लेकर मैं भाग जाऊँगा। और अगले दिन जब महात्मा जी जाते हैं, महात्मा जी जो होते हैं वो जाते हैं स्नान करने के लिए सुबह सुबह, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उनकी कुटिया की पूरी तलाशी ले लेता है। छोटी सी कुटिया होती है, सारा सामान उठा पटक कर देता है। उठा पटक करके वो उस डिबिया को वो पारसमणि को ढूंढने का प्रयत्न करता है। उसे पारसमणि कहीं नहीं मिलती, पूरी कुटिया में कहीं नहीं मिलती। वो कहते हैं इतनी सी तो कुटिया थी, ऊपर नीचे मैंने सब जगह सामान उठाकर देख लिया। यानी ये जो साधु महात्मा है ये सबको मूर्ख बनाते हैं कि इनके पास पारसमणि है। उसी समय जो साधु महात्मा होते हैं वो नहा कर आ जाते हैं, तो वो आकर देखते हैं अपनी कुटिया में सामान बिखरा हुआ। वो उस व्यक्ति से बोलते हैं कि तूने क्या किया, ये तूने मेरी कुटिया में क्या किया। तो वो व्यक्ति कहता है आप तो चुप रहिए, आप ढोंगी हैं, आप महात्मा नहीं हैं। आप महात्मा होकर झूठ बोलते हैं। आपने प्रचार कर रखा है कि आपके पास पारसमणि है, ठीक है, मैंने आपकी कुटिया की पूरी तलाशी ले ली, पारसमणि मुझे तो कहीं मिली नहीं। तो आप साधु होकर झूठ बोलते हैं, आपको लज्जा भी नहीं आती। तो वो साधु बोलते हैं अपने क्रोध पर काबू करो, मैं साधु होकर झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे पास पारसमणि है। तो वो व्यक्ति बोलता है पारसमणि है तो ये इतनी सी कुटिया में क्या मैं अंधा हूँ, मुझे पारसमणि नजर नहीं आ रही। तो वो क्या करते हैं कि एक लोहे की छोटी सी डिबिया उठाते हैं, कहते हैं ये लो, इस डिबिया में पारसमणि है, लो पकड़ो और खोल लो इसको, देखो इसमें पारसमणि है या नहीं है। अब तो उस व्यक्ति को और क्रोध आ जाता है। वो व्यक्ति कहता है आपको झूठ बोलते हुए बिल्कुल लज्जा नहीं आती। पारसमणि का कार्य होता है लोहे को सोना बनाना। आपकी लोहे की डिबिया में पारसमणि पड़ी हुई है, जब वो लोहे की डिबिया को ही सोने का नहीं बना पाई तो वो पारसमणि तो नकली हुई ना, क्यों आप इतना झूठ प्रचार करते हैं। महात्मा कहते हैं वत्स एक बार ये डिबिया खोल के देखो। तो वो बंदा जो होता है, वो जो व्यक्ति होता है, वो डिबिया खोलता है, डिबिया खोल कर देखता है कि कपड़े में लिपटी हुई पारसमणि पड़ी है। तो देखता है, कहता है कपड़े में तो पारसमणि है। तो वो हैरान होता है, कहता है कि आप मुझे एक बात बताइए, देखने में तो ये पारसमणि लग रही है, पर यदि ये पारसमणि है तो अभी तक आपकी लोहे की डिबिया जो है वो सोने में परिवर्तित क्यों नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि सोने में परिवर्तित इसलिए नहीं हुई वत्स, क्योंकि ये एक कपड़े में लिपटी हुई है, इसके ऊपर एक कपड़े का आवरण है। वो कपड़े में से पारसमणि को निकालते हैं और उस डिबिया में डायरेक्ट डाल देते हैं, सीधा डाल देते हैं बिना किसी और चीज़ में लपेटे, तो वो डिबिया तुरंत सोने की बन जाती है। तो यही हालत हमारे मन की है, जब तक हमारे मन के ऊपर परतें जमी रहती हैं। देखिए हमारे हृदय में ही आत्मा है, हृदय में ही परमात्मा है, लेकिन हमारी हृदय में रहते हुए भी आत्मा और परमात्मा का एकीकार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मन में माया की, लोभ की परतें जमी हैं। जिस दिन हम उस परत को हटा देंगे तो परमात्मा के समीप रहते हुए भी आज जिस प्रकार हम परमात्मा से दूर हैं, तो उसी समय उनका मिलन हो जाएगा हमारी आत्मा और परमात्मा का। लेकिन आत्मा और परमात्मा के मिलन में अगर कोई बाधा है तो वो बाधा है हमारे हृदय पर चढ़ी हुई इच्छाओं के आवरण की, विकारों के आवरण की।
जिस दिन हमने वो आवरण हटा दिया तो उसी समय तुरंत हमारा हृदय जो है परमात्मा के साथ मिल जाएगा और एकाकार हो जाएगा। यानी कि हमारे सबके पास पारसमणि है, लेकिन हमने उसे परत में लपेट कर रखा हुआ है, इसी वजह से वो एकाकार नहीं हो पाता। भगवान पारसमणि है, हमारा हृदय जो है वो लोहे की एक डिबिया है, लेकिन हमने परमात्मा को दूर किया हुआ है। कैसे दूर किया हुआ है कि अपनी डिबिया के चारों तरफ कपड़े को लपेटा हुआ है, आवरण को लपेटा हुआ है, उसके अंदर परमात्मा छू ही नहीं पाता हमारे हृदय को। जिस दिन हम वो आवरण हटा देंगे तो हमारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो यही बात ब्रह्मा जी ने बताई कि धूल जमी हुई है दर्पण पर तो प्रतिबिंब नजर नहीं आता, उसी प्रकार से कुबेर के मन पर माया की धूल लिपटी हुई है, तो उसे दिव्यता नहीं नजर आ रही, वो दिव्यता का प्रकाश उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो यही मैंने आपको उदाहरण देके समझाया है कि हम लोगों का भी वही हाल है। अब कुबेर जो हैं वो कहते हैं, वो सारी बातें जब महादेव की सुनते हैं तो महादेव जो जोगी बने हुए सामने हैं, कुबेर कहते हैं कि देखिए मेरे पास, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे पास धन है तभी मेरा सम्मान भी है। महादेव बोलते हैं ये केवल तुम्हें लगता है कुबेर, ये केवल तुम्हें लगता है, ये समस्त संसार वो इस बात को नहीं समझता, वो इस बात से अवगत ही नहीं है कि तुम्हारे पास धन है। तुम कितने धनी हो ये बात तो संसार जानता ही नहीं है, क्योंकि धन तो तुमने छुपा के रखा हुआ है। तुम्हारी महत्ता संसार को पता चलनी चाहिए कुबेर, तभी तो तुम्हारा महत्व बढ़ेगा। अगर एक व्यक्ति धन को संचय कर करके एक कमरे में बंद करके रख देता है तो किसी को कैसे पता चलेगा कि इसके पास इतना धन है। वही बात महादेव कुबेर से कह रहे हैं कि दुनिया तो जानती नहीं कि तुम इतने धनी हो। और एक बात सुनो, जिस दिन तुम संसार को बताओगे कि तुम्हारे पास इतना धन है, उसी दिन तो तुम्हारी महत्ता बढ़ेगी। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक बड़ा आसान उपाय बताता हूँ। महादेव उसे कहते हैं तुम एक महाभोज को आयोजित करो और सबको आमंत्रित करो, अमीर गरीब ऊंचा नीचा सबको आमंत्रित करो महाभोज को। और जब तुम सब महाभोज करने आएंगे तो देखना तुम्हारी प्रतिष्ठा जो है उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब हर कोई जान जाएगा कि तुम्हारे पास कितना धन है। तब देखना तुम्हें पता चलेगा कि प्रतिष्ठा क्या होती है। अब जब कुबेर ये बात सुनते हैं तो कुबेर कहते हैं आपको क्या पता जोगीराज कि इसमें कितना व्यय हो जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा। आप तो केवल भोज खाने जाते हैं जगह जगह, योगी जो ठहरे। अरे आयोजित करा हो कभी तो आप समझें कि कितना व्यय करना पड़ेगा इसके ऊपर। भगवान शिव कहते हैं चिंता ना करो कुबेर, तुम्हारे पास अथाह धन है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। वैसे भी इस संपत्ति का लाभ तो तब तक नहीं है जब तक समाज को पता ही नहीं चलेगा। तुम्हारी कोई महत्ता नहीं है, कोई तुम्हें पूजता नहीं है, कोई नहीं जानता कि तुम्हारे पास धन है। अरे तुम भोज का अनिवार्य है, तुम भोज का आयोजन करो तो सही, फिर देखना दुनिया जानेगी कि कुबेर कितना अमीर व्यक्ति है। अब कुबेर कहते हैं आपने कहा तो ठीक है जोगीराज, समझ तो आ रही है मुझे ये बात, चलिए ठीक है, मैं शीघ्र ही ना महाभोज आयोजित करूँगा, परंतु मैं हर किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाऊंगा, उनको आमंत्रित करूँगा। और मैं जानता हूँ कि उन्हीं के माध्यम से संसार में मेरी चर्चा जो है वो स्वयं फैल जाएगी। देखो ना, मैं अक्लमंद हूँ ना, व्यय भी कम होगा यानी कि खर्चा भी कम होगा और कार्य भी बड़ा होगा, सबको तरफ मेरी महत्ता भी फैल जाएगी, मेरा व्यय भी कम होगा। तो मैं तो कुछ लोगों को बुलाकर और भोज कर दूंगा। अब किस प्रकार से भोज का आयोजन करेंगे कुबेर और महादेव, आगे क्या करेंगे, ये चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।